इस समय हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और ये 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो भोपाल से सीधा सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। यह ट्रेन कहीं ना कहीं लोगों के चलने का अंदाज, आने जाने का अंदाज बदल रही है। लेकिन रेलवे में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। रेलवे में बदलाव क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है, साथ ही साथ सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो आखिरकार ये सुविधाएं बढ़ाने वाला जो काम है और जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अलग अलग कर्मचारियों पर भी रहती है। हमारे साथ जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो साथ में, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती गीता पांडे। मैं गीता जी, क्या करती थी आप? मैं एसएनटी हेल्पर खलासी हूँ। हरदा में ट्रैक पे काम करते थे हम लोग ईएसएम सीएसआई जेई के साथ। ट्रैक खलासी का काम क्या होता है? खलासी का काम है जैसे पॉइंटों को तेल पोतना, बॉक्स खोलना, बैटरी साफ करना। हमको ईएसएम के साथ काम करना पड़ता सर ट्रैक पे। तो ट्रैक में जो लोग काम करते हैं वो टफ काम होता है, आसान नहीं होता है। तो जो लोग इस समय काम कर रहे हैं उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए? आपके दिमाग में कुछ सुझाव हैं? जी सर, अभी तो मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, पर जो पहले हमारा हाथ से काम करते थे वो थोड़ा कम हुआ। और भी आना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे आए वो करना नहीं चाहते, क्योंकि बीटेक एमटेक बच्चे आए हैं वो खलासी का काम रेलवे में करना नहीं चाहते। और हम चाहते कि सेफ्टी हमको होना चाहिए। जैसे हाथ मुझे हमको लेटरिन पड़ी रहती, वहाँ हम लोग ट्रैक पे तेल लगाते, तो सेफ्टी तो होना चाहिए सर। हाथ हाथ मोजे होना चाहिए, सेफ्टी तो होना चाहिए कर्मचारियों के लिए, मेरी ये इच्छा है। तो रेलवे देती है ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप लोगों को? हाँ, जूते देती है। अभी हमको ड्रेस भी मिलने लग गए। पहले हमको ये नहीं मिलता था, लेडीज़ को भी जेंट्स के ही ड्रेस मिलते थे। पर जब यूनियन लड़ी तो हम लोगों को अब जूते के पैसे मिलने लगे, ड्रेस के पैसे मिलने लगे। कुछ तो सुविधा हुई है सर। फास्ट ट्रेन चल रही है, पहले नहीं चलती थी। हम लोगों को आधे घंटे का 1 घंटे का ब्लॉक मिलता, उसमें ही हमको पूरा आईडब्ल्यू पीडब्ल्यूआई एसएनटी सबको कवर करना पड़ता हम लोगों को। जब हम लोग काम करते तो ब्लैक लिया जाता तो दोनों तरफ गाड़ी रुक जाती, तो उतने टाइम में हमको इतने जल्दी 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 काम करना पड़ता। पर सुरक्षा, संरक्षा और अपनी मतलब देखते हुए काम करना है हमको। ये नहीं कि गाड़ी आई हमको ही उड़ा के ले गई। हाँ, तो फेल्यूर होते मैंने हमारे मैंने यहाँ देखा रात में। कई बार जो है इस तरीके की आपकी भी खबरें कमी है। आती हैं जी जी। कि पता चला ट्रैक पे जो मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या चीजें स्टाफ होनी की चाहिए? कमी है सर, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। जैसे 2 स्टाफ होना चाहिए। कभी कभी अकेला ही रात में फेलीवर पे चला जाता, गाड़ी आके उसको ये करती। नीचे काम करते ना हम लोग ट्रैक पे, वायर जोड़ना पड़ता बॉक्स में, तो ऐसी गाड़ी आके हमारे बहुत से एक्सीडेंट भी हुए हैं सर। पर सेफ्टी उनको कर्मचारी देना चाहिए। खलासी, हमारे खलासी की कमी है सर। खलासी जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हाँ सर, खलासी का बहुत महत्वपूर्ण। वो गाड़ी ट्रेन को भी देखता और ईएसएम को औजार भी देते सर। हम लोग दोनों तरफ देखना पड़ता ना, हमको 2 तरफ आके रखना पड़ता कि ट्रेन तो नहीं आ रही, और ईएसएम को हमको टूल्स में सामान देना पड़ता। पेंचिस है, पाना है, क्योंकि वो फेलीवर चल रहा है ना सर हमारा। ट्रेन बंद है दोनों तरफ आवक जावक। तो आपका जो अपना अनुभव रहा, कितने साल आपने काम किया रेलवे में? सर मैं तो 89 में आई सर, पति गुजरने के बाद। और सर मैं खलासी से ही रिटायर हो गई सर लार्जेस्ट में। मुझे प्रमोशन भी नहीं मिला सर। तो जो खलासी होते हैं उनका प्रमोशन होके वो क्या बनते हैं? वो ईएसएम बनते सर। उससे बड़ा ग्रेड हमारा ईएसएम का है। उससे ऊपर नहीं जाते हैं? उससे ऊपर नहीं एमसीएम बनते सर, पर टाइम लगता उसके लिए, ग्रेजुएशन होना। अगर हम ग्रेजुएशन नहीं तब 12वीं के बाद हम ईएसएम बन के ही अच्छा, रह जब जाते। एज ए खलासी आप काम करते थे तो कभी आपको लगा कि जो है खलासी को लेकर कहीं कोई भेदभाव है या कोई ऐसी चीज है जो आप बताना चाहें कि इसमें सुधार होना चाहिए? होता ना सर भेदभाव। हम 4 क्लास है तो हमको 4 क्लास ही समझेंगे ना सर। भाई हम 4 क्लास है तो हमको 4 क्लास ही समझेंगे, हमको 3 क्लास कैसा समझेंगे? हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही है। उनको टूल्स देना है, उनको पानी पिलाना है, हमारी ड्यूटी है। पानी पिलाने वाला अलग से थोड़ी है हमारे यहाँ सर। तो कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई आपके अंदर? सर इसलिए नहीं आई क्योंकि हमको बच्चे पालना था, हमारा घर परिवार, क्योंकि हमारी पति की जिम्मेदारी थी। पति गुजरने के बाद एक औरत की जिम्मेदारी है बच्चों को पालना और ड्यूटी करना। वही माँ है, वही पिता है। उस हिसाब से मैं तो सर 1.25 महीने की बच्ची लेके आई ड्यूटी पे, पर मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिला। मुझे दुख हुआ रिटायर होने के बाद। मैंने मेरे बेटे को लार्जेस्ट में दी सर जॉब, एसएनटी में, खलासी में ही मिला सर उसको। भगवान 7 साल हो गए पर अभी तक मेरे बेटे का प्रमोशन नहीं हुआ। मैं ये चाहती कि रेलवे में बच्चों को प्रमोशन देना चाहिए। एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे बच्चे आए माँ के जगह, बताइए। रेलवे में प्रमोशन देना चाहिए, मेरी बहुत इच्छा है। क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मुझे दुख है कि मैं खलासी में रिटायर हो गई। 22 साल काय को बोलते सर लाइफ के।
22 साल। 22 साल जॉब करी मैंने अपनी जिंदगी का, पर एक अच्छा हुआ सर, भगवान ने मेरे बच्चे को गॉड गिफ्ट दिया कि मेरे बच्चे को लार्जेस्ट की जगह नौकरी मिल गई। वो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरी खानदान तो चल रही, कम से कम बाहर कितने नौकरी बच्चे हैं आपके? मेरे को 3 बच्चे हैं सर। एक बड़ी बेटी है, एक बेटा है, और मेरी बेटी एक्सीडेंट से मेरे पति गुजर गए तो मेरा 9वां महीना चल रहा था। उसके बाद सर मैं पेपर देने आई तो रो के दी, तो मेरे पेपर भीग गए, तो बोले नहीं आपको 4 क्लास में ही देंगे। मैं 12वीं पास थी सर। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, रेलवे ने कम से कम जॉब तो दी हाँ आपको? सर, ये मैं कभी भूलूंगी नहीं रेल परिवार को, कि आज मेरी बच्चे पढ़े लिखे, एमटेक है, इंजीनियर है, और अच्छी पोस्ट पे है सर। मेरी छोटी बेटी बॉम्बे में पूना में बॉम्बे स्टाफ डायरेक्टर है मेरी बेटी, बजाज में। तो मुझे खुशी है सर कि मैं 4 क्लास में होकर मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी मैंने, अच्छी शिक्षा दी मैंने, क्योंकि मेरे को गैंग में काम करते हुए बच्चे भी पालना था सर। तो मुझे रेल परिवार ने बहुत कुछ दिया सर। मैं आज खुश हूँ कि आज रिटायरमेंट के बाद भी मैं वंदे भारत में आ रही सर। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अदा करूंगी कि पहली बार हमें ये रेलवे में इज्जत दी उनने। इतनी इज्जत तो मुझे कभी नहीं मिली सर। तो आप को अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो आपने एक और बैज भी लगा रखा, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। आप कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो रिटायरमेंट के बाद क्या काम करना शुरू किया जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाए? सर मैं जैसे रेल में कट जाते थे लोग, या फिर हमारे रेल परिवार के कोई लेने नहीं जाते थे, तो मैं जलगांव जाती थी, बैतूल, नागपुर। मैंने डेड बॉडी लाई सर अकेली ने, और उनका पोस्टमार्टम करके लाके उनके परिवार के हाथ में दी। लोग देखते थे, कोई गाड़ी से गिर जाता था, मैं दवाखाने ली जाती थी, अपनी छुट्टी लेके उनके घर तक पहुंचाती थी। तो मेरे जज्बे को सलाम था सर। मैं संगठन में थी, विधवा महिलाओं के लिए काम करती थी। रेलवे में है कि 10वीं पास रहेगा तो ही नौकरी मिलेगी, 8वीं पास वालों को पहले मिलती थी, फिर बंद हो गए। हमेशा 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग लगते रहता, तो नियम बदलते रहते, पर सर नौकरी तो मिलती, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल रही। मैं रेलवे को धन्यवाद दूंगी कि जो हमारे दयाधार पे आज भी वो औरतों को नौकरी दे रहे हैं। और सर मैं ब्रांड एम्बेसडर कब बनी, जब पूरा प्रचार हुआ जिले में कि गीता पांडे ने आज डेड बॉडी लेके आई, लोग पेपर पढ़ते थे, तो फिर मुझे कलेक्टर साहब ने और महिला बाल विकास आयोग के जो महिला विभाग के अध्यक्ष थे, उनने और कलेक्टर साहब ने बुला के मुझे पद दिया, बैज दिया, मेरा सम्मान किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना। और सर मुझे जज साहब ने भी पैरालीगल वॉलेंटियर बनाया मेरा अच्छा काम देखते हुए। जज साहब भी मुझे बहुत इज्जत करते। और सर मैंने कोरोना में लोगों के घर मास्क बनाने का काम करी सर। गरीब लोग आए मेरे घर, तो मैंने रेलवे में मास्क बेची सर, 10 रुपए का एक। गरीब लोग मेरे घर आए, बर्तन कपड़े बंद हो गए, तो मैंने मशीन लाई रातों रात कलेक्टर सर को बोल के, और मास्क बनाने का काम करी, और रेलवे में सर मालगाड़ी में भेजी मैंने। अरे वाह! तो गीता जी, आप तो वाक़ई हम कह सकते हैं कि फायर ब्रांड हैं, क्योंकि लोग रिटायर होते हैं तो अपने घर पे रुक जाते हैं, छोड़ो क्या करना, लेकिन आप जो काम कर रही हैं वाक़ई बधाई के काबिल है। आपको ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपने आपका इतना कीमती समय मेरे से लिया, और मुझे जागरूकता अभियान की तरफ आप ले जा रहे हैं, इसलिए तहे दिल से। और मैं हमारे आज के अतिथि, हमारे सबके लाडले, महिलाओं की शक्ति, पिता तुल्य श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने आज रिटायरमेंट महिला को भी इज्जत दी है और सम्मान के साथ हमें दिल्ली ले जा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप समझिए, वंदे भारत को लेकर जो जज्बा है वो लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा है, और चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रहा है। आने वाले दिनों में आपको तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भोपाल।